टेररिज्म का दर्द और संविधान के माध्यम से अपना हक की लड़ाई, दोनों एक ही वक्त पे जब सामने आते हैं तो हर जगह एक इमोशनल साइलेंस छा जाता है। पहलगाम में हुआ हाल ही का टेरर अटैक एक ऐसी ही घटना थी जिसने सिर्फ जान नहीं ली बल्कि कई परिवारों का सुकून भी छीन लिया। कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइम टूरिस्ट लोकेशन पहलगाम में ट्यूसडे को हुआ इस अटैक ने 26 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। कई लोग घायल हुए और पूरे देश में इस घटना ने दुख का माहौल बना दिया। हालांकि इस दुख के माहौल में भी कैसे उंगलियां सुप्रीम कोर्ट पर उठी है और अब सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्या करने की सलाह दी जा रही है, चलिए सब कुछ देखते हैं। हालांकि इसी दुख भरे समय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जरूरी और संवेदनशील कदम उठाया। बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ चल रहा अपना प्रोटेस्ट कैंपेन टेम्पररी रोकने का फैसला किया 3 दिन के लिए। ये 3 दिन दुख और संवेदना के प्रतीक के रूप में रखे गए हैं, जहां बोर्ड ने उन परिवारों के साथ खुद को जोड़ा है जो इस हमले के शिकार बने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल कन्वीनर SQR इलायस ने इस डिसीजन की पुष्टि की और कहा कि ऐसे समय में प्रोटेस्ट से पहले इंसानियत का फर्ज आता है। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि 23 अप्रैल से शुरू होकर 3 दिन तक वक्फ प्रोटेक्शन कैंपेन की सारी एक्टिविटीज तुरंत रोक दी जाएगी। लेकिन ये भी स्पष्ट किया गया कि ये पॉज सिर्फ टेम्पररी है, कैंपेन 3 दिन के बाद फिर से शुरू होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट कैंपेन, जैसे कि सबको पता है, नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। एक ऐसा कानून जिसे लेके न सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और अपोजिशन MPs भी काफी सवाल उठा रहे हैं। अब हमने आपको बताया ही है कि कैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में एक इंटरिम ऑर्डर पास करने पर सुप्रीम कोर्ट में CJ संजीव खन्ना को काफी बैकलैश भी मिला था, शरिया कोर्ट कहलाने से लेकर माइनॉरिटी फेवरेट, और उसी के साथ पहलगाम में भी हुए टेरर अटैक का एक इल्जाम उन पर ही लगा है। असल में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड करने के साथ एक अर्ली इलेक्शन के लिए पुश किया था। और अब इस मामले में लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे रिटायर्ड ने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को पहलगाम जाकर वहाँ की हालत देखनी चाहिए, चलिए सुन लेते हैं। I wish the Supreme Court judges who pushed for an early election, all those people who are क्या कहते हैं, अमन की आशा, that nonsense, they should all be taken in a flight. They should be given 5-star buses. They should go to Pahalgam, to this resort. They should walk for at least 10 to 15 minutes, and they possibly may have. There's some degree of tears which I saw when you were detailing this incident. शायद उनको ये लगे कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। When the security infrastructure tells you something, don't touch. This is your last bastion. Don't push. थोड़ा सा उनका सुनना चाहिए। Sitting in that, 5-star environment where you're not seen a gunshot fired, and then you come out and start educating the people who are dying for your country, right? You can't understand. जब वो आके बोलता है ना उसके अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, कि जनाब ये थोड़ा सा देख लीजिए, समय नहीं है. They need to, at least those 3-4 people who, I don't know who they were, they must be taken to that place, and maybe they will have sleepless night. I really hope they don't sleep well ever after seeing this image. अब वक्फ वाले मामले पे वापस आए तो अपोजिशन MPs ने पार्लियामेंट के जॉइंट कमेटी में भी अपने डिसेंट नोट्स में इस बात को हाईलाइट किया था कि नए कानून के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का शामिल होना रिलीजियस राइट्स के खिलाफ है। अरविंद सावंत, कल्याण बैनर्जी, A राजा, संजय सिंह, असउद्दीन ओवैसी जैसे MPs ने स्ट्रांगली अपोज किया था इस इंक्लूजन को, कहकर कि जब हिंदू रिलीजियस बोर्ड्स जैसे वैष्णो देवी या देवस्थान बोर्ड्स में नॉन हिंदूज अलाउड नहीं होते तो वक्फ बोर्ड्स में ये क्यों। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल ने लोकसभा में इस इशू को उठाते हुए क्लियरली कहा था कि वक्फ प्रॉपर्टीज उतनी ही रिलीजियस है जितनी मंदिरों की, तो फिर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक लगा के इनमें इंटरफेरेंस क्यों। गवर्नमेंट का स्टैंड हालांकि थोड़ा न्यूआंस रहा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन गलत फहमी फैला रही है, सरकार किसी भी तरह से मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि नॉन मुस्लिम मेंबर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेंगे, रिलीजियस एस्पेक्ट्स में उनका कोई रोल नहीं होगा। लेकिन इस अश्योरेंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा उठा तो पिक्चर कुछ और ही सामने आई। कोर्ट ने सरकार से डायरेक्टली पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि जैसे आप वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स ला रहे हो वैसे ही मुस्लिम्स को हिंदू रिलीजियस
वोट्स में भी शामिल किया जाएगा। सीजेई संजीव खन्ना का ये सवाल एक शार्प रिफ्लेक्शन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरिटी सबके लिए होनी चाहिए, सिलेक्टिव लॉजिक से नहीं चलेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब ये कहा कि इस लॉजिक से तो बेंच को भी केस सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तब सीजेआई ने जवाब दिया, द मोमेंट वी सिट इन जजमेंट वी लूज आवर रिलीजन। इस पूरे डिबेट के बीच एक और बड़ा मुद्दा था वक्फ बाय यूजर। ये उन प्रॉपर्टीज को रेफर करता है जो सेंचुरी से कम्युनिटी यूज में है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेड टाइटल डीड्स नहीं है। कांग्रेस एमपी नसीर हुसैन ने राज्यसभा में कहा था कि इंडिया एक एंशिएंट कंट्री है। अगर आप 600 साल पुरानी मस्जिद, टेम्पल या चर्च की रजिस्ट्री मांगेंगे तो लोग कहां से लाएंगे। सीजेआई खन्ना ने भी इस प्रैक्टिकल कंसर्न को एक्नॉलेज किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल से पहले रजिस्ट्रेशन सिस्टम था ही नहीं। मस्जिदें 14th 15th सेंचुरी में बनी होंगी, उनके पास सेल डीड कैसे मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने काउंटर आर्गुमेंट दिया कि 1923 के बाद लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सच तो ये है कि कई जेन्युइन वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज ऐसी भी है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उनका हिस्टोरिकल और कम्युनिटी यूसेज अनडिनाइबल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मिसयूज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे सारी प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई कर देना बहुत गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट उसी लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने जो 3 दिन का पॉज अनाउंस किया है वो ये भी दिखाता है कि जब बात इंसानियत की हो तो सब पॉलिटिकल बाउंड्री एक तरफ हो जाती है। लॉ बोर्ड का ये कदम, जिसमें उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को रोककर पहलगाम के विक्टिम्स के साथ सॉलिडरिटी एक्सप्रेस किया है, एक मॉरल लीडरशिप का भी प्रमाण है। अगले कुछ दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर फिर सुनवाई करेगा तो सिर्फ लीगल प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सामाजिक संवेदनशीलता के उस डिबेट का हिस्सा होनी चाहिए। वक्फ एक्ट पर चल रही ये लड़ाई सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, ये उस सेक्युलर विजन की है जिसे हमारे संविधान ने सबको दिया है, और इस विजन में इंसानियत का सबसे बड़ा रोल है, चाहे वो प्रोटेस्ट के रूप में हो या पॉज के। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।